इस कहानी की शुरुआत में हमें पेड़ों पर सबसे खुशहाल ट्रोल्स को दिखाया जाता है, जिन्हें डांस, गाना और हक करना बहुत अच्छा लगता है। मगर एक दिन उनकी दुनिया में बेरगेन आ गए, जिनको डांस और हक करना नहीं आता था, क्योंकि इस दुनिया के सबसे दुखी जीवों में से एक थे। लेकिन जब उन्होंने ट्रोल्स को खुश देखा तो वो भी खुश रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रोल्स को खाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें लगता है कि वो ट्रोल्स को खाकर बहुत खुश रहेंगे। इसीलिए उन्होंने सभी ट्रोल्स को पिंजरे में कैद करके एक ट्रेडिशन की शुरुआत की, जिसमें वो साल में एक बार ट्रोल्स ट्री के पास इकट्ठा होकर खुशी का मजा लेने लगे, जिसे सभी ट्रोल्स दिवस के नाम से जानते थे। फिर हमें एक छोटे बेरगन को दिखाया जाता है, जो किंग ग्रिस्टल सीनियर का बेटा प्रिंस ग्रिस्टल जूनियर होता है, जो आज ट्रोल्स दिवस होने की वजह से बहुत खुश था, क्योंकि आज वो पहली बार ट्रोल्स खाकर खुशी महसूस करने वाला था। इसीलिए प्रिंस ग्रिस्टल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने डैड को जगाने के लिए जाता है, और उन्हें जगाने के बाद वो दोनों रेडी होकर बाकी के सभी बेरगन के साथ ट्रोल्स ट्री के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी रॉयल शेफ मौजूद होती है, जिसने प्रिंस ग्रिस्टल के खाने के लिए प्रिंसेस पोपी को चुना था, क्योंकि वो ट्रोल्स के किंग पेपी की बेटी थी। जब इस बारे में किंग पेपी को पता चलता है तो सभी ट्रोल्स को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वही रॉयल शेफ प्रिंस ग्रिस्टल को खाने के लिए ट्रोल्स देती है तो उसे मुंह से बाहर थूक देते हैं, क्योंकि वो नकली ट्रोल होती है। ये देखकर सभी बहुत गुस्सा होते हैं। शेफ सभी ट्रोल्स को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है, और वही सभी ट्रोल्स प्रिंसेस पापी को बचाकर भाग रहे होते हैं, मगर कुछ ट्रोल्स पीछे रह जाने की वजह से किंग पेपी उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन बेरगन सभी तरफ गड्ढे करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सुरंग बंद होने लगती है। इसीलिए किंग पेपी सभी को सुरंग से बाहर निकालकर खुद अपनी बेटी के साथ वहीं फंस जाते हैं, जिससे सभी ट्रोल्स को लगता है कि किंग पेपी मर चुके हैं। लेकिन वो कुछ टाइम बाद अपनी बेटी के साथ सुरंग से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी किंग पेपी सभी ट्रोल से कहते हैं कि सभी को सुरक्षित रहने के लिए बेरगन टाउन से बहुत दूर जाना होगा, इसीलिए सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही हम देखते हैं कि बेरगन टाउन का किंग ग्रिस्टल शेफ की नाकामयाबी की वजह से उसे टाउन से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे गुस्सा होकर शेफ डिसाइड करती है कि वो जल्द ही ट्रोल्स को ढूंढकर बेरगन टाउन पर राज करेगी। वहीं प्रिंस ग्रिस्टल ट्रोल न खाने की वजह से बहुत दुखी था, इसीलिए उसके डैड उसे समझाते हैं कि अब तुम कभी ट्रोल नहीं खा पाओगे, जिससे प्रिंस उदास हो जाता है। फिर हम किंग पेपी को देखते हैं, जो सभी ट्रोल्स को दूसरी जगह पर लेकर आ गए थे। किंग पेपी सभी को कहते हैं कि यहाँ पर हमारी जरूरत की सभी चीजें मौजूद है, इसीलिए सभी यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी ट्रोल्स उस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। फिर हम 20 सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस पोपी अपने सभी दोस्त को अपने डैड की बहादुरी के किस्से सुना रही होती है। तभी वो उन्हें कहती है कि हम सभी मिलकर एक बहुत विशाल पार्टी का आयोजन करने वाले हैं, जिसे सभी ट्रोल्स देखने आएंगे। फिर वो सभी साथ में मिलकर सॉन्ग गाते हुए डांस की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिसमें अपने बालों की मदद से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रांच नाम का ट्रोल आकर उन्हें कहता है कि तुम्हारी वजह से बेरगन को हमारे बारे में पता चल सकता है, क्योंकि तुम्हारे सॉन्ग की आवाज बहुत दूर तक जा रही है। लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोग्राम में जाकर बेरगन के बारे में झूठ बोलकर डराया था। वो हमेशा हर बात को सीरियस लेता था, इसलिए पोपी उसे आज रात होने वाले प्रोग्राम के लिए इनवाइट करती है, और उसे अपने बनाए हुए स्क्रैप बुक से खुश करने की कोशिश करती है, मगर उसे तोड़कर वहाँ से अपने सीक्रेट बंकर में चला जाता है। फिर हम नाइट में सभी ट्रोल्स को डांस करते हुए देखते हैं। तभी पोपी अपने दोस्तों के साथ मिलकर चारों तरफ रोशनी कर देती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होकर डांस करते हैं। मगर इस रोशनी की किरणें रॉयल शेफ तक पहुँच जाती है। वो अपनी दूरबीन की मदद से उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाकर बहुत खुश होती है। वहीं पोपी सभी ट्रोल से कहती है कि आज हम सभी ये जश्न इसीलिए मना रहे हैं, क्योंकि मेरे डैड ने आज से 20 साल पहले हम सभी की जान खतरनाक बेरगन से बचाई थी, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर रॉयल शेफ आ जाती है, जिसे देखकर सभी डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। मगर शेफ पोपी के सभी दोस्त को पकड़ लेती है, तो पोपी उन्हें अपने बालों की मदद से बचाने की कोशिश करती है। तभी शेफ किंग पोपी को पकड़ने वाली थी, मगर पोपी आकर अपने डैड को बचाकर बालों की मदद से छिप जाती है, और बाकी के ट्रोल्स भी झाड़ियों में छिप जाते हैं। शेफ को वहाँ पर कोई ट्रोल्स दिखाई नहीं देता, इसीलिए शेफ वहाँ से अपने टाउन की तरफ निकल जाती है। उसके जाने के बाद सभी ट्रोल्स बाहर आकर बहुत दुखी होते हैं। तभी किंग पेपी सभी को दूसरी जगह पर चलने के लिए कहते हैं, ताकि सभी की जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि बेरगन वापस उन्हें पकड़ने जरूर आएंगे। जिस पर पोपी अपने डैड से कहती है कि हमें मेरे दोस्तों को बचाना होगा, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि कोई ट्रोल पीछे ना छूटे। जिस पर पेपी उसे कहता है कि वो बहुत पुरानी बात है, और अब
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा सकता। इसीलिए पॉपी अपने दोस्तों को बचाकर लाने का डिसाइड करती है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम अकेले बेरगन टाउन नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, जिससे पॉपी उदास हो जाती है। वहीं ब्रांच पॉपी के स्क्रैप बुक को देखकर उसे मिस कर रहा होता है। तभी उसे पॉपी के बाहर आने के लिए आवाज लगाने लगती है। इसीलिए वो सभी स्क्रैप बुक को छिपाकर एक सीक्रेट गेट से उसके पास जाता है। तो पॉपी उसे कहती है कि बेरगन ने हम पर हमला कर दिया है। यह सुनकर ब्रांच पॉपी को अपने रूम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर सभी तरफ लोग लगे हुए थे। तभी पॉपी उसे बताती है कि बेरगन मेरे सभी दोस्तों को पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए, इसीलिए तुम्हें सभी को बचाने के लिए मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम बेरगन के बारे में जानते हो। मगर ब्रांच उसकी मदद करने से मना करता हुआ अपने सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर उसने अपने लिए 10 सालों तक खाने पीने की चीजें स्टोर कर रखी थी। यह देखकर पॉपी बहुत हैरान हो जाती है और ब्रांच से माफी मांगने लगती है ताकि उसकी मदद कर सके। लेकिन ब्रांच उसे चिढ़ाने लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद अपने साथ सभी ट्रोल्स को लेकर आ जाती है, क्योंकि सभी ट्रोल्स के लिए ये काफी सुरक्षित जगह थी और खाने की चीजें सभी के लिए 7 दिनों तक आसानी से चल सकती थी। फिर वो अपने डेट से मिलकर बेरगन टाउन की तरफ निकल जाती है। तभी जप्पी करने का टाइम हो जाता है, इसीलिए बाकी के ट्रोल्स एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वहीं अकेले पॉपी बेरगन टाउन की तरफ जा रही होती है और सफर के दौरान उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो किसी से नहीं डरती और सॉन्ग गाते हुए सफर में खूब एंजॉय करती है। लेकिन रास्ते में वो क्रिएचर के जाल में फंस जाती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी क्रिएचर आकर उसे खाने लगते हैं, लेकिन ब्रांच आकर अपने बालों की मदद से क्रिएचर से लड़कर उन्हें भगा देता है और पॉपी को क्रिएचर की मदद से शॉक देकर होश में लेकर आ जाता है। पॉपी ब्रांच को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर बेरगन टाउन की तरफ जाने लगते हैं। तभी ब्रांच पॉपी को अपने दोस्तों को बेरगन से छुड़ाने का प्लान बनाता है। ये सुनकर पॉपी जल्दी से उसके प्लान की स्क्रैप बुक बना देती है और उन दोनों को बेरगन टाउन की ओर चलते चलते रात हो जाती है। इसीलिए एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर पॉपी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए अपने फ्रेंड्स की फोटो देखने लग जाती है। फिर पॉपी सोने की कोशिश करती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो तारों की तरफ देखकर सॉन्ग गाते हुए डांस करने लग जाती है, जिससे ब्रांच बहुत परेशान होकर उससे गिटार लेकर आग में फेंक देता है। फिर अगली सुबह पॉपी और ब्रांच चलते चलते बेरगन टाउन तक पहुँचने वाली सुरंग के पास पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ पर बहुत सुरंगें होती है, इसीलिए वो बेरगन टाउन तक जाने वाली सुरंग का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी मदद के लिए वहाँ पर एक बादल आ जाता है, जो उन्हें सुरंग के रास्ते से होते हुए बेरगन टाउन के टोल स्ट्रीट पर लेकर जाता है। उसके बाद बादल वहाँ से चला जाता है। वहीं बेरगन टाउन के सभी बेरगन बहुत उदास और दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 सालों से टोस्ट नहीं खाए। ये देखकर पॉपी और ब्रांच को पता चलता है कि उनके सभी दोस्त जिंदा हैं। फिर हम बेरगन महल के अंदर क्रिस्टल जूनियर को देखते हैं, जो उसके डैड की मौत के बाद किंग बना दिया गया था और वो बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर शेफ आकर किंग क्रिस्टल को बताती है कि मैंने कई सालों तक मेहनत करके कुछ ट्रोल्स को पकड़ लिया है, जिन्हें देखकर किंग और सैनिक बहुत खुश होते हैं। तो शेफ क्रिस्टल से कहती है कि इन ट्रोल्स को खाकर सिर्फ आप भी खुशी महसूस कर सकते हैं। ये सुनकर किंग अपने टाउन के बेरगन के बारे में सोचने लग जाता है, इसीलिए शेफ उसे कहती है कि हमें फिर से ट्रोल्स दिवस शुरू करना चाहिए, ताकि सभी बेरगन टाउन के बेरगन आसानी से खुशी को महसूस कर पाए। उसके बाद शेफ किचन में आकर महल के सर्वेंट ब्रिजेट को काम करने के लिए कहकर ट्रोल्स को पिंजरे में कैद कर देती है। तभी शेफ ट्रोल्स को अपने प्लान के बारे में बताती है, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि शेफ बेरगन टाउन की क्वीन बनना चाहती थी। वहीं पॉपी और ब्रांच अपने बालों की मदद से छिपते हुए महल के अंदर अपने दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जप्पी टाइम होने की वजह से पॉपी के हैंड में लगी वॉच से रोशनी निकलने लगती है। ठीक उसी तरह उसके फ्रेंड्स के आसपास भी वॉच की वजह से रोशनी होने लगती है। ये देखकर वो दोनों उनके पीछे छिपते हुए जाने लगते हैं और सभी ट्रोल्स को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी शेफ क्रीब नाम के ट्रोल को किंग क्रिस्टल खाने के लिए देती है, जिसे खाकर क्रिस्टल घूमते हुए वहाँ से चला जाता है। शेफ ब्रिजेट को कहती है कि बाकी के ट्रोल्स को अपने रूम में ले जाकर उन पर कड़ी नजर रखना। वहीं पॉपी देखकर क्रिक को किंग से बचाने के लिए जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग क्रिस्टल ने उसे पेट में निगल लिया है, जिससे क्रिक को वापस पेट में से निकाल कर बचाया जा सकता है। इसीलिए ब्रांच उसे समझाता है कि अगर हम किंग क्रिस्टल के पास गए तो हमें खा जाएगा। इसके बाद वो दोनों दौड़कर ब्रिजेट के पीछे छिप जाते हैं, ताकि अपने दोस्तों को बचा पाए। ब्रिजेट के अपने रूम में आने के बाद पॉपी और ब्रांच उसके रूम में छिप जाते हैं। तभी शेफ ब्रिजेट के ऊपर बहुत सारे
बर्तन धोने के लिए डाल देती है क्योंकि कल ट्रोस दिवस की शुरुआत फिर से होने वाली थी, जिससे ब्रिजेट बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है और किंग गिस्टल की फोटो देखकर सॉन्ग गाती हुई इमेजिनेशन करने लगती है क्योंकि वो बचपन से किंग को पसंद करती थी, मगर वो गरीब होने की वजह से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई, इसीलिए वो किंग गिस्टल को मिस करते हुए सो जाती है। उसके बाद पॉपी और ब्रांच पिंजरे के पास जाते हैं और पिंजरे का लॉक खोलकर सभी ट्रोल्स को बाहर निकाल देते हैं। तभी ब्रिजेट के जगने की वजह से सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं और ब्रिजेट उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। यह देखकर पॉपी उसे किंग गिस्टल की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम गिस्टल से प्यार करती हो, जिस पर ब्रिजेट उसे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिस्टल को पता भी नहीं है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो पॉपी उसे कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरे दोस्त क्रिक को बचाने में हमारी मदद करनी होगी, मगर हम किंग के पास नहीं जा सकते और तुम किंग के पास जाकर आसानी से उसे प्रपोज कर सकती हो। जिस पर ब्रिजेट उसे कहती है कि मैं इस हालत में किंग को प्रपोज नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो पॉपी उसे समझाती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे दोस्त क्रिक को किंग से बचाकर लाना है, जिसकी वजह से ब्रिजेट राजी हो जाती है। फिर वो सभी ट्रोल्स सॉन्ग गाते हुए ब्रिजेट का मेकअप करने लग जाते हैं, मगर ब्रांच के सॉन्ग न गाने की वजह से वो सभी को मेकअप करने से रोककर रोने लग जाती है। इसीलिए पॉपी ब्रांच को सॉन्ग गाने के लिए फोर्स करती है, मगर वो सॉन्ग गाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि जब वो छोटा था तब एक दिन वो सॉन्ग गाने में इतना मग्न हो गया कि उसके पीछे बेरगन आकर उसे खाने वाले थे। ये देखकर उसकी दादी ने आकर उसे बचा लिया, मगर बेरगन उसकी दादी को पकड़कर खा गए। उसके बाद से ब्रांच की बॉडी का कलर चेंज हो गया। ये सुनकर सभी बहुत उदास हो जाते हैं और सभी ब्रांच को जप्पी देते हैं, जिससे उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद सभी मिलकर ब्रिजेट का मेकअप करके अपने बालों को सुनहरे बालों में बदलकर उनमें छिप जाते हैं। फिर वो रेडी होकर महल की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में सभी उसे देखकर पसंद करने लग जाते हैं। तभी ब्रिजेट को किंग गिस्टल एक शॉप पर दिखाई देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है, मगर वो शॉप के अंदर जाने से डर रही होती है। तो पॉपी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि जो भी हम बोले सिर्फ तुम्हें वो किंग के सामने बोलना है। ये सुनकर ब्रिजेट शॉप के अंदर किंग से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर किंग ब्रिजेट को देखकर उसे पसंद करने लग जाता है, इसीलिए उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर पिज्जा खाने के बाद रोमांटिक बातें करना शुरू कर देते हैं, मगर पॉपी रोमांस के बारे में उसे नहीं बता पा रही थी। तभी ब्रांच ब्रिजेट की मदद करता है, जिसकी वजह से किंग उसे पहचान नहीं पाता। तभी किंग गिस्टल ब्रिजेट को लॉकेट के अंदर क्रिक को दिखाता है, जिसे देखकर सभी ट्रोल्स बहुत खुश होते हैं। किंग गिस्टल ब्रिजेट को ट्रोल्स डे में आने के लिए इनवाइट करता हुआ कहता है कि तुम कल मेरे लिए बहुत ही खास मेहमान रहोगी। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों सॉन्ग गाते हुए बहुत मजेदार डांस करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर शेफा जाती है, जो ग्लिटर पार्कल्स को देखकर कहती है कि मैं इनसे कहीं मिल चुकी हूँ। तभी किंग उसे कहता है कि कल के प्रोग्राम में ग्लिटर पार्कल्स हमारे सबसे खास मेहमान होगी, जिनकी चेयर मेरे पास होनी चाहिए। मगर तभी ब्रिजेट वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो बहुत डर रही थी, जिसकी वजह से उसका एक सैंडल वहीं पर छूट जाता है। इसीलिए किंग गिस्टल उसे अपने पास रख लेते हैं। वहीं ब्रिजेट घर पहुंचकर बहुत खुश होती है और सभी ट्रोल्स का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद पॉपी और उसके दोस्त क्रिक को बचाने के लिए जाने लगते हैं, मगर तभी ब्रिजेट उन्हें जाने से रोकती है क्योंकि उसे किंग गिस्टल के साथ डिनर के लिए जाना था, जिसमें ट्रोल्स ही उसकी मदद कर सकते थे। तो पॉपी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम हमेशा दिखावा नहीं कर सकती और अब तुम किंग के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। मगर ब्रिजेट को लगता है कि ट्रोल्स को खाए बिना वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, जिससे वो रोती हुई उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। इसीलिए वो सभी वहाँ से निकलकर क्रिक को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहीं किंग गिस्टल अपने रूम में सॉन्ग सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी पॉपी और उसके दोस्त छिपते हुए लॉकेट की चोरी कर लेते हैं, मगर गिस्टल का डॉग उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो सभी राइट शूज पर बैठकर महल से बाहर आकर लॉकेट को खोलते हैं, मगर उसमें क्रिक नहीं होता। तभी शेफ आकर उन्हें पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जाती है। तो पॉपी के दोस्त शेफ से उन्हें छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर शेफ उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें कल के डिनर से पहले नहीं छोड़ सकती क्योंकि कल सभी ट्रोल्स विलेज के ट्रोल्स बेरगन का खाना बनेंगे। तो पॉपी से कहती है कि तुम्हें ट्रोल्स विलेज में कोई भी ट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि वो सभी एक सुरक्षित बंकर में रहते हैं। इसीलिए शेफ उन्हें बताती है कि उन्हें बाहर निकालने में तुम्हारा दोस्त क्रिक मेरी मदद करेगा। ये सुनकर सभी उस पर गुस्सा करते हैं और क्रिक से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर उन्हें बताता है कि जब किंग गिस्टल मुझे खाने वाला था तब मैंने उनसे अपनी जान के बदले तुम्हारी
तुम्हारी जान का सौदा कर दिया क्योंकि मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। जिससे गुस्सा होकर पॉपी और ब्रांच उसे मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम ट्रोल विलेज में सभी ट्रोल्स को देखते हैं जो क्रिकेट घंटी बजाने की वजह से बंकर से बाहर आ जाते हैं। तभी शेप अपने साथियों के साथ सभी ट्रोल्स को पकड़कर पॉपी और उसके दोस्तों के साथ कैद कर देती है। पॉपी के डैड उससे मिलकर खुश होते हैं, लेकिन पॉपी को अपनी गलती की वजह से बहुत गुस्सा आता है और सभी से माफी मांगकर बहुत उदास होकर बैठ जाती है, जिससे उसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। पॉपी को उदास देखकर सभी ट्रोल्स भी उदास हो जाते हैं। इसी तरह सभी ट्रोल्स की बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। वही किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट एक दूसरे को मिस कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ब्रांच सभी को ठीक करने के लिए सॉन्ग गाने लग जाता है, जो इतना मजेदार होता है कि पॉपी वापस से पहले जैसी होकर सॉन्ग गाते हुए ब्रांच को टच करती है, जिससे ब्रांच भी चेंज हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर साथ में सॉन्ग गाते हैं, जिससे सभी ट्रोल्स नॉर्मल होकर एक दूसरे को जप्पी देते हैं। वहीं ब्रिजेट ट्रोल्स का पिंजरा लेकर जा रही होती है, लेकिन उनकी बातें सुनकर पिंजरे का लॉक खोल देती है, जिससे सभी ट्रोल्स वहाँ से निकल जाते हैं। पॉपी ब्रिजेट से कहती है कि अगर तुम हमारे बिना अंदर जाओगी तो तुम्हें मार डालेंगे, जिस पर ब्रिजेट उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद से बिना ट्रोल्स खाए खुशी को महसूस कर पाई हूँ, इसीलिए मैं अब खुद को संभाल लूंगी। उसके बाद ब्रिजेट खाली बॉक्स लेकर शेप के पास चली जाती है, जहाँ पर सभी मेहमान ट्रोल्स का वेट कर रहे थे। तभी किंग क्रिस्टल शेप से कहता कि डिनर ग्लिटर पार्कल्स के आने के बाद शुरू किया जाएगा। ये सुनकर ब्रिजेट उदास हो जाती है, मगर काफी टाइम तक वेट करने के बाद किंग डिनर का प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहता है। उसके बाद शेप बॉक्स को खोलती है, मगर उसमें कोई ट्रोल्स नहीं होता। ये देखकर सभी बेरगन हैरान हो जाते हैं। वही पॉपी सभी ट्रोल्स को सुरंग के रास्ते बाहर निकालकर सभी बेरगन टाउन के बेरगन को खुश करने के लिए महल में आ जाती है, जहाँ पर सभी बेरगन ब्रिजेट को मारने वाले थे, मगर पॉपी और उसके दोस्त अपने बालों की मदद से फिर से ब्रिजेट को ग्लिटर पार्कल्स में बदल देते हैं। ये देखकर किंग क्रिस्टल से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, तो पॉपी उसे बताती है कि ब्रिजेट एक सर्वेंट थी, इसीलिए आप उसे पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमने मिलकर उसकी मदद की ताकि ब्रिजेट को अपना प्यार मिल जाए। तभी शेफ सैनिकों को ब्रिजेट को मारने का ऑर्डर देती है, तो किंग क्रिस्टल और पॉपी उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। पॉपी सभी को बताती है कि जब किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट एक साथ एंजॉय कर रहे थे तब इन्हें कुछ हुआ था और यहीं से खुशी को महसूस करने की शुरुआत होती है। और सभी को पता है कि आज तक किंग क्रिस्टल ने अभी तक ट्रोल नहीं खाया, उसके बाद भी ये बहुत खुश हैं। इसीलिए किंग क्रिस्टल ब्रिजेट को प्रपोज करता है, मगर तभी शेफ जबरदस्ती किंग क्रिस्टल को ट्रोल्स में से क्रिक खिलाने लगती है, लेकिन पॉपी उसे बचाकर सभी को समझाती है कि ट्रोल्स खाने से खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि खुशी सभी की बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जिसे महसूस किया जा सकता है। इसीलिए पॉपी और ब्रांच सभी को खुश करने के लिए सॉन्ग गाते हुए डांस करने लग जाते हैं, जिसे सुनकर सभी का मन डांस करने का करता है, जिसकी वजह से सभी खुश होकर डांस करने लग जाते हैं। वही जब शेफ ट्रोल्स पर हमला करने वाली होती है तो ब्रिजेट उसे ऐसा करने से रोक लेती है और पिंजरे के साथ बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बेरगन और ट्रोल साथ में खूब एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से सभी साथ में रहने लग जाते हैं। अब पॉपी और ब्रांच एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।